अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू एन अदर वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम मुफ्ती हनीफ कुरैशी फातेह जेलम साहब को एक्सपोज करने जा रहे हैं कि उनको उनकी जमात वाले किस तरह देखते हैं और किस नज़र से देखते हैं। सबसे पहले ये वीडियो देखें। वो पिंडी का एक काला कवा ये सफा पेश करके पिछले को छुपा रहा है। तो ये आपने बड़ा बखूबी देख लिया कि उनकी जमात वाले उन्हें काला कवा कह रहे हैं। थोड़ा सा आगे चल जाए, आसफ जलाली साहब उनकी जमात के हैं बहुत बड़े, तो उनसे सुन लेते हैं कि वो क्या कहते हैं। हनीफ कुरैशी और इनका जितना भी पिंडी वाला तबका है, इनके ज़ेर असर है, वो सब राफ़िज़ी नज़रियात का हामिल है, अहले सुन्नत का नुमाइंदा नहीं है। माशाल्लाह माशाल्लाह। उन्होंने मुफ्ती साहब को कहा कि ये पक्का रावजी है। रावजी किसे कहते हैं कि मैं ये आपको बता दूं, जो शख्स सहाबा के ऊपर भोंकता है हम उसे रावजी कहते हैं। नाज़रीन, 26 नवंबर के ड्रामे के बाद अब 26 दिसंबर की फिजा ना कायम हो चुकी है। जाहिद जिलाली साहब ने कहा कि 26 नवंबर का ड्रामा मुफ्ती साहब ने किया है, ये सिर्फ अहले सुन्नत में एंटर होने के लिए किया है। हमने तो इसे अहले सुन्नत से आउट कर दिया, मतलब इनकी विकेट उड़ा दी अहले सुन्नत से। तो बाकी मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब के बारे में ये अहले सुन्नत वालों ने कहा कि ये आउट है। 26 नवंबर के मुनाज़रे की ड्रामेबाजी वो अपनी हतमी सूरत में मुकम्मल हुई। सोशल मीडिया के अहबाब ने अच्छी तरह सारी हकीकत को देख लिया कि दरअसल ये सिर्फ और सिर्फ हनीफ कुरैशी को किसी तरह अहले सुन्नत में इन करने का एक ड्रामा था, जिसके लिए ये सारा प्लान रचाया गया। तो जिन उसूलों की बुनियाद पर हनीफ कुरैशी को लेकर जेल में आए थे, आज हम भी आपको दावत देते हैं कि 26 नवंबर गुजर गया, अब हमारी तरफ से भी 26 दिसंबर तक का टाइम है। 26 दिसंबर की कोई फिक्स नहीं। जो उसूल आपने पेश किए थे कि जनाब इस दौरान जो भी वक्त हो, जो भी जगह हो और जिस वक्त को जनाब मुनासिब समझें उसी वक्त का तयन कर लें और इस हनीफ कुरैशी ने जो कुछ आपके साथ इंटरव्यू में किया है उन्हीं बातों को साबित करने के लिए मैदान में आ जाए। उसके बाद थोड़ा सा आगे आ जाते हैं। मेरा यजीद के बारे में ये नजरिया है, अगर वैसे मेरे घर में कुत्ता नहीं है, लेकिन अगर मेरा कोई कुत्ता हो, मैं उस कुत्ते का नाम भी यजीद न रखूं। मैं कुत्ते का नाम भी यजीद न रखूं। पता है क्यों? क्योंकि कभी कभी कुत्ते को भी बंदा चुस्कोरता है, और हम ये भी गवारा नहीं करते हुसैनी कि कुत्ते की तरह कोई यजीद को चुस्कोरे भी, उसका नाम कुत्ते के बहाने जुबान पर लाए। ये हमारी नफरत कल भी थी, ये हमारी नफरत आज भी है, और हमारी आखिरी सांसें होंगी। हम हुसैन जिंदाबाद कहेंगे, यजीद मुर्दाबाद कहेंगे। देखें, इस वीडियो में मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब ने अपने बाबों की भी तौहीन की है और सहाबा की भी तौहीन की है। बाबों की तौहीन उन्होंने इस तरह की है कि इनका एक बहुत बड़ा बाबा है जिन्हें ये कहते हैं बा यजीद बुस्तामी, ठीक है, यजीद का अब्बा कह लें, और उन्होंने अपनी मर्जी से अपना नाम बा यजीद रखा हुआ था, ठीक है। तो आप ये कहते हैं कि हम अपना नाम जो है ना कुत्ते का भी यजीद ना रखें। तो एक तरफ वो जो आपका सबसे बड़ा बाबा है जिसके बारे में आप कहते हो कि उसका झंडा नबियों के झंडे से बड़ा होगा, माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, उसके मुंह में खुदा बोलता है, ये आप कहते हो, और दूसरी तरफ उसे कह रहे हो कि हम उसका नाम अपने कुत्ते का नाम ही ना रखें। कितनी बड़ी बात है। देखो, यजीद से हमारी नफरत एक तरफ, हम यजीद के ऊपर लानत भेजते हैं, यजीद नाम के ऊपर नहीं भेज सकते, ठीक है। यजीद नाम तो और भी बहुत से लोगों का है। नाज़रीन, जिन दाता साहब के तहफ़्फ़ुज़ में ये जेलम पहुंचे थे, जेलम शहर फतह करने, उन्हीं दाता साहब के मज़ार पे हनीफ कुरैशी साहब के जूते पड़े हैं। ये वीडियो देखें। सुन्नी भाइयों, अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने हमें दाता साहब के कदमों में हाजिरी का शर्फ नसीब किया है, और दाता साहब की चौखट पर अल्लाह ने हमें हाजिरी का शर्फ हासिल, और ताजदारे दाता साहब लाहौर की रौनक है, दाता साहब इब्ने अली हैं, दाता साहब लाहौर की रौनक है। नबी के बेटे का नाम दाता अली अजमेरी है, अली के शहजादे का नाम दाता अली अजमेरी है, सैयदा सारा के नूरे नज़र का नाम दाता अली अजमेरी है। जैसा कि आपने देखा कि हनीफ कुरैशी साहब आए हैं स्टेज पे, लोगों ने शोर मचाना शुरू कर दिया जूते फेंक के। उसके बाद इनकी अपनी जमात के लोग एहतजाज कर रहे हैं कि मुफ्ती हनीफ कुरैशी गुस्ताखे साहब, इसे लगाम डालिए, इसे पकड़ा जाए। ये देखें आप एहतजाज करते हुए। शख्स ने हद दर्जे गुस्ताखी की है जिसको यहाँ पर जिक्र करना भी मुनासिब नहीं, यानी जानवरों के साथ तशबीह देते हुए नाम लेकर, यानी बदतरीन गुस्ताखी करते हुए, अपने जूते की मिसाल देते हुए इस शख्स ने गुस्ताखी की, और आए बाएं शाएं ये नाम ले लेता है। मुझसे भूल कर ऐसे हो गया। क्या कभी अपने वालिद के साथ बारे में इसके मुंह से ऐसे जुमले निकले? कभी अपनी वालिदा के बारे में ऐसे जुमले निकले? कभी इससे भूल कर अपने रिश्तेदारों के बारे में ऐसे जुमले निकले? क्या अपने बारे में निकले? जब भी निकलते हैं सहाबा के बारे में निकलते हैं, जब भी बकवास करता है तो सहाबा के बारे में ही करता है। मैं पूछता हूँ, आखिर ये है कौन? इसके पीछे है कौन? कौन सी ताकतें हैं जो इसको सपोर्ट करती हैं? कौन सी ताकतें हैं जिनके बलबूते पर ये गुस्ताखी करता है और बाद में ढोंगा जाता है? हम मुतालबा करते हैं बस किया जाए कि इम्तिहान अहले सुन्नत का, और इस शख्स को गिरफ्तार करके इबरत बनाया जाए और बता दिया जाए अहले सुन्नत व जमात जो सारे इस बात पर मुत्तफिक है, अज़मत सहाबा के लिए हम तलबी करे थे, नामूस अहले बैत के लिए हम तलबी करे। उसके अलावा हनीफ कुरैशी को जमात इस्लामी के ऊपर बड़ा इज़रात है, बड़ी बातें करते हैं जमात इस्लामी के बारे में, और मौलाना इलियास कादरी के ऊपर भी ये बड़ी बातें करते हैं।
तो देखें उन्होंने जब कहा कि मैं मरूंगा, मेरे हर खून के हिस्से से या मेरे जिस्म के एक एक हिस्से से अली अली की आवाज़ आएगी, तो इन्होंने उसके ऊपर क्या बयान दिया? गलत दिया ना। अमीर जमात इस्लामी के खिलाफ ये गलत बातें करते हैं। आप एक देखेंगे, आप पहले अपना, मैं हनीफ कुरैशी साहब आपको मशवरा दूं, अपना अब्बा ढूंढ लें, ये मेरा अब्बा है, मैंने इसके साथ रहना है और इनकी मैंने हिफाजत करनी है, और ये मेरा अब्बा है और मैं इसकी जमात का बंदा हूँ। आपको ना देवबंदी एक्सेप्ट करते हैं, ना ही बरेली। उसके अलावा अहले सुन्नत बरेली मकतबा फिक्र के एक बड़ा नाम जलाली साहब, उनके ऊपर भी ये मतलब कि पता नहीं क्या गुस्ताखी के और तौहीन के क्या क्या कहते हैं। लेकिन उन्होंने 26 दिसंबर को इन्हें चैलेंज दिया कि 26 दिसंबर को आप आएँ, आप मुनाजरा करें। आप इस मुनाजरे से भागेंगे मुफ्ती साहब, अब इसके ऊपर बात नहीं करनी इन्होंने। अपनी जमात वाली जितनी भी जमातें हैं इनके खिलाफ है। नाज़रीन ज़रा आप इस बात को ज़रा सोचें ना। एक मैं फॉर एग्जांपल पहले अहले हदीस था, तो मुझे अहले हदीस एक्सेप्ट करते थे कि ये अहले हदीस है। अब मैं अली भाई का स्टूडेंट हूँ, तो मुझे अली भाई के सारे स्टूडेंट कहते हैं अली भाई का स्टूडेंट है। नाज़रीन आप कहते हैं कि इंजीनियर साहब इसके साथ क्यों नहीं बैठे, तो आप खुद ही सोचिए। एक बंदा ना जिसे अहले सुन्नत एक्सेप्ट करते हैं, ना बरेलवी करते हैं, ना देवबंदी करते हैं, ना कादरी करते हैं, ना कलंदरी करते हैं, तो फिर किस तरह इंजीनियर साहब उसके साथ बैठ सकते हैं, इतने कंट्रोवर्शियल बंदे के साथ? अगर ये फिर भी लिखवा के लाता तो इंजीनियर साहब इसके साथ बैठते, लेकिन ये लिखवा नहीं सकता क्योंकि इसे कोई भी इसकी जमात में नहीं मानता। वो सब कहते हैं ये रावजी है। जलाली साहब ने तो बड़ा वादे कहा, ये आप सुने ना, जलाली साहब ने इसे क्या रावजी है। कि हनीफ कुरैशी और इनका जितना भी पिंडी वाला तबका है, जिनके ज़ेरे असर है, वो सब राफिज़ी नज़रियात का हामिल है, अहले सुन्नत का नुमाइंदा नहीं है। और 26 दिसंबर को बुलाया हुआ है। मैं मुफ्ती साहब आपके खिलाफ नहीं हूँ, ना ही मेरे से आपसे कोई जाती ना है या कोई नफरत है, लेकिन आप उधर जाके ऐलान करते हैं कि मैं मुनाजरा जीत गया हूँ, तो आप कोई मुनाजरा नहीं जीते, आपके साथ मुनाजरा हुआ ही नहीं। मुनाजरे के अदा में ये चीज़ शामिल है कि दोनों पार्टियां मुतफिक हो मुनाजरा करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने और मैंने करना है, मैं भी राजी हूँ और आप भी मुनाजरे के लिए राजी हो। जैसे अब जलाली साहब ने आपको चैलेंज दिया, जलाली साहब अगर आपके पास जाते हैं बगैर बताए या बता के भी जाते हैं आप राजी नहीं हैं, तो ये मुनाजरा गलत है। लेकिन अगर आप राजी हैं, वो राजी हैं, आप उनके पास चले जाते हैं या वो आपके पास आ जाते हैं, तो फिर ये मुनाजरा ठीक है। बाकी अब होना भला क्या चाहिए? दो फाते जिले में आप सब जानते हैं, एक मुफ्ती तारक मसूद, दूसरा मुफ्ती हनीफ कुरैशी। दोनों को आपस में बिठा देना चाहिए और बात होनी चाहिए, तुम दोनों एक दूसरे को काफर क्यों कहते हो? मैंने बहुत से देवबंदियों को कहते हुए सुना, वो कहते हैं मुशरक है वैसे ही। तो यार मैं सब फिरकों को मुसलमान समझता हूँ, ठीक है, मैं ये मेरा यकीन है, ईमान है, ईमान से बढ़कर इंशाल्लाह सुन्नी बरेलवी देवबंदी अहले हदीस सब जन्नत में जाएंगे अगर इन्होंने शिरक ना किया हुआ। मैं सब फिरकों की बहुत इज्जत करता हूँ, अहले हदीसों की भी मैं बहुत इज्जत करता हूँ, उसके बाद शिया की भी मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, बरेलवियों की मैं सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ और जितने देवबंद है सब की करता हूँ। लेकिन जो बंदा कंट्रोवर्शियल और फिरका परस्ती फैलाए वो फिर मेरे जूते की नोक पे, ठीक है। जितने बंदे फिरका परस्ती की बात करेंगे वो मेरी कोई रिस्पेक्ट नहीं है, वो उम्मत को बिखेर रहे हैं। वहदत होनी चाहिए। मुझे बहुत अच्छे लगते हैं उस्ताद मोहतरम जवाद नकवी साहब जो वहदत की बात करते हैं, और मौलाना तारक जमील साहब उनके साथ खड़े हैं और जैसे सब उलमा को वो लेके चलते हैं। मेरे दिल को खुशी होती है यार, ये वहदत की बात कर रही है। हमें आपके अकीदों से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिरका परस्ती से हमें प्रॉब्लम है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।